हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आप सबको चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। टॉपिक है हमारा क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 5x + 1 फाइंड फर्स्ट पॉइंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो चलो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो फार्मूला होता है तो उसको हम यूज़ करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो कट के ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी देखो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपने क्या लिख दिया, -b बाई ए और c बाई ए। अब इसमें देखना है सबसे पहले कि a और b और c है क्या। तो इक्वेशन में से हम a और b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू जैसा कि 1 है तो 1 डिवाइड बाई 5। अब ये 5 कैंसिल हो गया और जब होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस का 1 और -2/5। जब इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो -5 -2 डिवाइड बाई 5 = 3/5 आ जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। यानी अब सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट हमारा है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस -b बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए। अब -b बाई ए और मल्टीप्लाई c बाई ए को लिख दिया a बाई c। रेसिप्रोकल कट गया। कटने के बाद में -b बाई c आ गया। अब जो पोलिनोमियल गिवन है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें से b और c की वैल्यू आप पुट कर दो। तो इसमें रखते हैं, b और c की वैल्यू रखने के बाद में -5 आ गया। यानी अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 = -5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 को इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 4 = 0 is 2/3, then find the value of p and other roots of the equation। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कभी भी आप सॉल्व करो तो सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन को रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन को जितनी बार आप रीड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है। तो 3x² प्लस px प्लस 4 = 0। उसके बाद में हम क्या लेट करेंगे कि 2 जीरोस कौन कौन से हैं। तो लेट 2 जीरोस आर
अल्फा एंड बीटा, यानी हमने दो जीरोस जो है अल्फा और बीटा लेट कर लिया। तो जीरोस आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्फा और बीटा ही लेट करना। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है अल्फा बीटा तभी आप अल्फा बीटा करो। तो सबसे पहले आप ये देखो, जिसमें से एक जीरोस आपको गिवन है और दूसरा जीरोस निकालना है, एंड साथ के साथ में आपको पी की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक जीरोस को हम अल्फा के इक्वल रख लेते हैं, यानी 2/3, और बीटा हमारा नहीं पता। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज इसमें लगाते हैं। सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है। अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया और बीटा तो हमें पता नहीं है, और बी की वैल्यू आप ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -p और बाई में 3। अब इसमें दो दो वैल्यू नहीं पता तो सॉल्व कर नहीं सकते आप, क्योंकि बीटा भी नहीं पता और p भी नहीं पता। तो आप यहीं पे इसे छोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो c की वैल्यू रख दिया और a की वैल्यू रख दिया, 4/3 आ गया। और अल्फा की वैल्यू 2/3 है और बीटा नहीं पता, तो 4/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, ये देखो 3 और 3 कट गया। उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बचा हुआ था, तो कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 2। बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब अदर जीरोस जो बोला था वो बीटा है, तो बीटा हमारा क्या है, 2 है। अब बीटा की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था उसमें हम पुट कर देंगे। तो बीटा इक्वल्स टू 2 पुट इन फर्स्ट। तो 2/3 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस p/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ करके और इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। -p/3 इक्वल में रख के 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया, p की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद में -8। तो p की वैल्यू हमारी -8 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया p का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3 into k - 1 equals to 0 are such that alpha minus beta equals to 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, x² - 5x + 3 into k - 1 equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन था। उसके बाद में अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये भी गिवन है 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन है यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, उसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद इसमें a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये रख दिया, और -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा था वो भी लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया और इधर वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा -b/a का होल स्क्वायर।
-4c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। अब b और c और a इन तीनों की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पुट कर देंगे। जैसा पता है x² का टर्म a होता है, x का टर्म जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखो ये आ गया। उसके बाद में ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, -4 3 जो 12, k -1 इक्वस टू 1 आ जाएगा। अब -12 k -1 और ये 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो 1 -25 हो जाएगा। तो k -1 इक्वस टू -24 डिवाइड बाई -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट के हमारा 2 आ जाएगा। तो k इक्वस टू 2 + 1 तो 3 आ गया। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे देखो अब k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो k की वैल्यू हमारी आ गई। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम द अदर। तो सोल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। px² - 14x + 8 = 0। अब इसके अंदर ये देखो, एक तो फाइंड p करना है और दूसरा क्या दिया है, एक रूट का दूसरा 6 टाइम है। तो लेट करते हैं कि वन रूट यानी फर्स्ट रूट क्या है हमारा अल्फा, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, और एंड दूसरा क्या है अदर 6 टाइम है यानी 6 अल्फा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे। तो जैसा कि पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू -b/a, तो 7 अल्फा इक्वल्स टू b और a की वैल्यू पुट कर देंगे 14/p। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। या हम इसको काट भी सकते हैं यहाँ पे, 7 2 = 14 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/p। तो हम इसी को फर्स्ट लेट कर ले, क्योंकि आपका इक्वेशन जितना इजी रहेगा नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने में उतना इजी होगा। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो बीटा हमारा 6 अल्फा है और अल्फा तो अल्फा है, तो इक्वल्स टू c/a। वैल्यू पुट करते हैं 6 अल्फा² डिवाइड बाई इक्वल्स टू 8/p आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब आप देखो कि अल्फा की जो वैल्यू थी यानी फर्स्ट में वो था क्या 2/p, यानी अल्फा की जगह पे आप 2/p लिख सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यानी पहले और दूसरे इक्वेशन को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 × 2/p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। स्क्वायर करते हैं, 6 × 4 डिवाइड बाई p² इक्वल्स टू 8/p। एक p से कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 स्टेप फालतू लगेंगे, आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ भी काट सकते हो। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इक्वल वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर का पार्ट होगा न्यूमरेटर से कट जाएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट डिनोमिनेटर से कट जाएगा। बच्चों ये पार्ट्स को हम लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो p इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3। तो देखो p की वैल्यू आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, p की वैल्यू, और
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।